हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सपना है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं मुंबई में रहती हूँ और एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में माँ और एक मेरी छोटी बहन है। मेरे पापा कुछ साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे, तो घर की जिम्मेदारी माँ और मुझ पर आ गई। मेरी माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर है और उनकी जॉब से हमारा घर बस किसी तरह चलता है। 16 साल की उम्र में ही मैंने अपनी 11वीं की पढ़ाई पूरी की थी और फिर कुछ काम की तलाश में करने लगी, पर मुझे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मेरी किस्मत जाग गई। एक शाम 8 बजे मैं बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरी बस नहीं आ पा रही थी। तभी एक कार मेरे साइड में आकर रुकी और कार में जो आदमी बैठा था मुझसे कहने लगा, कहाँ जाओगी? मैंने डरते हुए सर हिला दिया। फिर उसने कहा, डरो मत, रात होने वाली है। अगर कहीं जाना है तो बता दो, मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मैंने सोचा, सच में रात बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं बस कब तक आएगी या कोई और साधन मिलेगा भी या नहीं। मैं सोच रही थी तो कहने लगा कि मैं उस साइड ही जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने मुझसे पूछा, तुम क्या करती हो? मैंने कहा, अभी कुछ नहीं कर रही। हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। उसे इतना तो पता चल गया था कि मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन उसने मुझसे कुछ ज़्यादा खास बात नहीं की। फिर मेरा घर आ गया तो मैंने गाड़ी रोकने के लिए कह दिया। गाड़ी रुकी और मैं उतर गई। मैंने थैंक यू बोला। उसने मुझे रुकने को कहा और अपना कार्ड दे दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो, वहाँ कुछ जगह खाली है, अगर चाहो तो एक बार आके देख लेना। मैंने उसका कार्ड पकड़ लिया और थैंक यू बोलकर अपने घर पर चली गई। पहले वो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रात में सोते वक्त उस आदमी के कार्ड की मुझे याद आ गई। मैंने जल्दी से उठाकर उसका कार्ड निकाला और देखा तो वह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का कार्ड लग रहा था। मैंने वहाँ जाने की सोच ली, मगर अगले दिन रविवार था तो मैंने सोमवार को जाने का तय कर लिया। सोमवार मैं जल्दी उठी और तैयार हो गई और ऑटो लेकर वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो बहुत ही बड़ा और शानदार ऑफिस था। मैंने वहीं पर एक रिसेप्शनिस्ट से पूछा और कार्ड दिखाया तो उसने मुझे 2 नंबर रूम में जाने के लिए कहा। मैं जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और खड़खड़ाने लगी। अंदर आने के लिए पूछने लगी। अंदर जाते ही मैंने देखा तो सामने वही आदमी बैठा था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम आ गई हो, बैठो ना। मैं बैठ गई। उसने कहा, तुम जरूर यहाँ पर काम के लिए आई होगी। मैंने बोला, हाँ जी। उसने मेरे सभी कागज़ चेक कर लिए और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें ये वाला काम मिल सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी और यहाँ तुम पूरी तरह सेफ भी हो। मैं जब तुमसे कल मिला था तो मैं समझ गया था कि तुम्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने की सोचा, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तुरंत हाल बोल दिया तो उन्होंने शुरुआत में मुझे 20,000 सैलरी बताई और बाद में कहा कि तुम्हारे काम के हिसाब से सैलरी बढ़ा दी जाएगी, कल से ही आ जाओ। मैं खुश होकर बोली, जी ज़रूर, और फिर मैं घर आ गई। आज मैं बहुत खुश थी। घर में सब लोग बहुत खुश थे। मुझे नौकरी मिल गई थी और अगले ही दिन से मैं काम पर जाने लगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब मैं बॉस के सारे काम सीख चुकी थी और पूरी मेहनत से मैं अपनी नौकरी कर रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा पता चला कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता चला कि पहले भी कई लड़की यहाँ पर काम कर चुकी हैं, मगर ज़्यादा दिन तक कोई भी नहीं टिक पाती। ऑफिस के कुछ लोगों से मुझे पता चला कि मेरे साथ बॉस एक अय्याश आदमी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया था, तो मैं कैसे विश्वास कर सकती। इसलिए मैं अपनी नौकरी अपनी मेहनत से करती रही। एक दिन संडे की छुट्टी थी, मगर बॉस ने कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है ऑफिस में, तुम्हें आना ही होगा। उस दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने यहाँ से ऑटो पकड़ा और चल पड़ी। फिर अचानक से ऑटो पानी के कारण कुछ ख़राब हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। मेरा ऑफिस वहाँ से बस थोड़ी दूर पर रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पैदल चली जाऊँ, और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि वहाँ पहुँचने में मैं पूरी तरह गीली हो चुकी थी। मैं अंदर गई तो बॉस मुझे देखकर बोले, अरे तुम तो पूरी भीग चुकी हो, कैसी लड़की हो, थोड़ी देर कहीं रुक जाती, इतनी जल्दी भी क्या थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ कोई कपड़े भी नहीं थे। उस दिन मेरे और बॉस के अलावा ऑफिस में कोई और भी नहीं था। सर ने मुझे एक टॉवल ला कर दिया और कहा, इससे अपना सर पोंछ लो, नहीं तो ठंड बैठ जाएगी। मैं सर पर टॉवल रखकर खड़ी रही। कुछ देर बाद अचानक ही मेरी नज़र बॉस पर पड़ी तो वह मुझे अजीब नज़र से घूर रहे थे।
कहने लगे, जाओ अंदर वाले रूम में और जाकर अपने कपड़े सुखा लो। और मैं उस कमरे में चली गई। वहाँ पर पंखा चल रहा था। मैंने अपने कपड़े उतार कर टॉवल को लपेट लिया। अपने गीले कपड़े मैंने फैला दिए ताकि कुछ सूख जाएं। मैं वैसे ही टॉवल लपेट कर टेबल पर बैठ गई। अचानक दरवाजे पर कुछ आहट हुई। मैंने बोला, जी सर। वह बोले, अंदर एक फ़ाइल है, वह मुझे लाकर दे सकती हो? मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। हालांकि मैंने अपना चेहरा ही बाहर की तरफ दिखाया था, लेकिन बॉस मुझे कुछ अजीब गंदी निगाहों से देख रहे थे और मैं सर झुकाकर खड़ी थी। वह अंदर आ गए और मेरे कपड़ों को देखा और फिर फाइल देखने लगे और फाइल लेकर चले गए। कुछ देर बाद फिर से बॉस की आवाज़ आई, तुम क्या कर रही हो? काफ़ी टाइम हो गया है, काम भी तो करना है। मैं अकेले क्या क्या करूँगा? मैंने कहा, मैं कैसे आऊँ, अभी मेरे कपड़े गीले हैं। तो बॉस बोले, क्या हुआ, टॉवल लपेट कर ही आ जाओ, यहाँ कौन तुम्हें देखने वाला है। मैं डरते डरते वहाँ पर आई। बॉस सोफे पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। मुझे कहने लगे, जल्दी यहाँ आकर बैठो और इस फाइल में जो जो लिखा है वह मुझे पढ़ पढ़ कर सुनाओ। मैं सब जल्दी से उसमें लिख देता हूँ। मैं उनके बगल में डरते हुए बैठ गई और फाइल को अपनी गोद में रखकर उन्हें सब कुछ पढ़ पढ़ कर बताने लगी। मुझे शर्म भी आ रही थी। मैंने टॉवल पहन रखा था। मैं अपने टॉवल को बार बार ठीक कर रही थी। मैं डर रही थी कि कहीं मेरा टॉवल खुल न जाए। इस समय बॉस ने अपनी टांगें मेरी टांगों से थोड़ी सी सटा दी। मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी, मगर मैं कुछ नहीं बोली। मेरे कुछ ना कहने पर मेरा फ़ायदा उठाकर और भी ज़्यादा मुझसे चिपक कर बैठ गए। अब तो मुझे डर लगने लगा था। मैं काँप रही थी, मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर अजीब सा भी हो रहा था। करीब 10 मिनट बाद बाहर बॉस ने लैपटॉप बंद कर दिया और बोले, आज तो कोई नहीं है, जाओ तुम ही चाय बनाकर ले आओ। मैं उठी और बाहर किचन में आ गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब मैं वापस आई तो बॉस वहाँ पर नहीं थे। मुझे कुछ अजीब सा लगा। टेबल पर मैंने चाय रखी और मैं अंदर वाले रूम में गई। अंदर देखते ही जो मैंने देखा, मैं देखती रह गई। तुरंत वापस आ गई और डर गई और वहीं सोफे पर बैठ गई। फिर मैंने सर को आवाज़ लगाई, सर चाय बन गई है। वह तुरंत ही आ गए और मेरी बगल में आकर बैठ गए। इस घटना से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने डरते डरते बॉस को चाय दी। हम दोनों चाय पीने लगे। तभी अचानक उन्होंने कहा, सपना तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल पर रख दिया और अपना एक हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैंने जल्दी से उनका हाथ हटा दिया तो कहने लगे, क्या हुआ? मैं चुप थी। वह मेरे और करीब आ गए। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सपना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, जी सर कहिए, क्या बात है? कहने लगे, क्या तुम अपनी जॉब से खुश हो या इस सैलरी से तुम्हारा काम चल जाता है? तो मैंने कहा, हाँ, और कहा सर हिला दिया। वह बोले, अगर मैं तुम्हारी नौकरी को पक्की कर दूँ तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, सर यह तो आपके ऊपर है, मैं तो अपनी मेहनत पूरी करती हूँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो कहने लगे, यह मेरे ऊपर नहीं है, यह सब तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो जो तुम चाहो वह हो सकता है। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, नौकरी पक्की हो या फिर टाइम पास की ही नौकरी हो? मैंने कहा, वह कैसे? वह मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ को दबाते हुए कहने लगे, अगर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा कर लो तो कल से मैं तुम्हारी नौकरी को पक्की कर दूंगा। मैं सब कुछ समझ रही थी, इतनी भी नादान नहीं थी। फिर भी मैंने पूछ लिया, ऐसा क्या करना होगा? और फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मैंने तुरंत ही अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया और बोली, सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, यह सब मैं नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कहने लगे, मेरी एक बात समझ लो सपना, अगर ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं समझौता करना ही होता है। मैं तुम्हें ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कह रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारी मर्ज़ी से ही होगा और तुम्हें हर तरह से मैं हेल्प करूँगा। तुम और तुम्हारा परिवार अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हो। सोच लो, तुम्हारा फैसला है। इतना कहकर बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ। अगर तुमको मेरी बात अच्छी लगी हो और मंजूर हो तो रुकना, नहीं तो चली जाना। इस बात का कोई बुरा नहीं मानूंगा। जैसे अभी तक चल रहा है सब वैसे ही चलता रहेगा। और वह इतना कहकर बाहर चले गए। मुझे धक्का सा लगा था। मैं अकेली बैठी बस सोच रही थी कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। मन में आया कि यहाँ से चली जाऊँ। तभी मेरे मन में आया कि अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो वह कुछ दिनों में ही मुझे नौकरी से निकाल भी सकते हैं। पता नहीं फिर मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं। और घर की हालत ऐसी थी कि मैं नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी। छोटी बहन की पढ़ाई भी थी। अगर मैं बॉस की बात मान लेती हूँ, घर और अच्छे से चल सकता था, मेरी बहन का भविष्य सुधर सकता था और मेरा भी। मैं वापस आकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद बॉस अंदर आ गए और आते ही मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोले, तुम अब तक गई नहीं, मतलब कि तुम मेरी शर्त मानने को तैयार हो?
मैं उनकी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, पर आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। वह हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही सब कुछ हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे अपनी कार में मेरे घर पर छोड़ दिया। घर पर मैंने माँ को सारी खुशखबरी दी कि मुझे नौकरी में पक्का कर दिया गया है और सैलरी भी 35,000 हो गई है। मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता मैं अपनी इज्जत का सौदा करके आई थी और अपने आप को बेच कर आई थी। ऐसी एक सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी मेरे बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे अपने फार्म हाउस को आने को कहा। कहने लगे, घर में बता दो कि 2-3 दिन के लिए तुम बाहर रहोगी, काम से जाना है। मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और माँ को बताकर सीधा उस फार्म हाउस पर चली गई। मैं जानती थी कि वहाँ पक्का काम वही होगा जिसके लिए मैंने नौकरी की थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कुछ लोग और भी वहाँ पर थे। शायद कोई मीटिंग होगी। सब लोग बैठकर किसी काम के बारे में बात कर रहे थे। मीटिंग 3-4 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस ने फार्म हाउस के नौकर को बुलाया और उससे कुछ कहा। वह तुरंत किचन में गया और बहुत सारा खाने का सामान लेकर आया, जिसमें एक केक भी था। बॉस ने मेरे हाथ से केक भी कटवाया और फिर सब ने नाश्ता किया। इसके बाद सभी लोग जानने लगे। बॉस उन लोगों को बाहर तक छोड़ने भी गए, जबकि मैं वहाँ पर बैठी रही। जब बॉस उनको छोड़कर वापस आए तो मैंने देखा कि बाकी सब लोग जा चुके थे, लेकिन उनमें से एक आदमी उनके साथ ही रुक गया था। बॉस ने मुझसे कहा, फ्रिज में कुछ शराब की बोतल है और किचन में ग्लास हैं, ला दोगी तुम? मैं जब बोतल और 2 ग्लास लेकर आई तो कहने लगे, एक और ले आओ, तुम भी तो हो ना। मैंने मना करते हुए कहा कि मैं शराब नहीं पीती हूँ, लेकिन उन्होंने वो कहा, रोज़ नहीं पर आज तो खास दिन है, आज तो तुम्हें पीना ही होगा। मैं थोड़ी देर चुप रही, रुक गई, फिर जाकर एक और ग्लास ले आई। बॉस ने तीनों ग्लास में थोड़ी थोड़ी वाइन डाली और फिर आइस क्यूब भी डाल दिए और मुझे गिलास को पकड़ा दिया। शराब मुझे थोड़ी कड़वी लग रही थी, लेकिन किसी तरह मैं उसे पूरी पी गई। तुरंत ही मुझे नशा सा होने लगा तो साथ वाले आदमी ने बॉस के कान में कुछ कहा और उसने मुझे अपने पास बिठाकर कहा। उस आदमी ने मेरा ग्लास पकड़ा और अपने हाथ से मुझे पिलाने लगा। मैंने अपने बॉस की तरफ देखा तो वह बोले, अरे कोई नहीं, पी लो, अगर प्यार से पिला रहे हैं तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन मैं नशे में थी। तभी बॉस ने कहा, सपना सुनो, यह आदमी यहाँ 2 दिन तक रुकने वाला है और उनकी सेवा के लिए तुम्हें उनके साथ यहीं पर रुकना होगा। मैं बोली, मतलब? सर, मतलब उनकी देखभाल करनी है। वह मुस्कुराते हुए बोले, बाकी तुम समझदार हो। मुझे हाँ करना ही पड़ा। बॉस कहने लगे, चलो अब मैं चलता हूँ, अगर कोई तुम्हें परेशानी हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर से मुझे अजीब सा डर लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। वह आदमी मुझे बड़ी ही गंदी निगाहों से देख रहा था, जैसे ही मुझे खा जाएगा। बॉस के ऊपर आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे इस आदमी के साथ छोड़कर क्यों गए। मेरा सारा नशा हवा में उड़ चुका था। नौकर भी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्यामू बताया। वह किसी गांव का लग रहा था। फार्म हाउस शहर से थोड़ा दूर था और सुनसान इलाके में था, जहां पर ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं थे। कुछ देर बाद बात करने के बाद वह नौकर भी अपने कमरे में चला गया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब मैं उठकर वहाँ से जाने लगी तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे समेत चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से नौकर दौड़ कर आया। वह दरिंदा मेरे साथ मारपीट करने लगा और ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी नौकर ने एक शराब की खाली बोतल उठाई और उस दरिंदे के सर पर दे मारी, जिससे वह वहीं पर ढेर हो गया। उसके बाद वह वहाँ से भागने लगा। नौकर ने उसे वहाँ से भगा दिया। इसके बाद नौकर ने मुझसे कहा, मैडम आप यहाँ क्यों आई थी? आपको शायद पता नहीं है यहाँ पर कब और कैसे कैसे क्या हो रहा है। उस बेचारे नौकर ने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और मुझे बचा लिया। मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। वहाँ से मैं सीधा अपने घर पर आ गई और अपनी माँ के गले लगकर मैं फूट फूट कर रोई। जब मेरी माँ ने मुझसे पूछा तो उन्हें मैंने सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद मेरी माँ ने कहा, आग लगे ऐसी नौकरी को, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें ऐसी नौकरी नहीं करवानी। तूने हमारी मजबूरी के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तू नहीं जानती कि दुनिया कितनी गंदी है, बेबस औरतों का फ़ायदा उठाती है। मैंने तुरंत बॉस को फ़ोन करके खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। उसके बाद आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी कामयाबी के आगे किसी लड़की की इज्जत भी दिखाई नहीं देती और हम जैसी मजबूर लड़कियां उनके झांसे में आ जाती हैं।
मेरी सलाह उन लड़कियों को है जो लड़कियां अपने घर में गरीबी के कारण इस तरह की नौकरी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। ऐसा ना करें, गरीबी में दिन काट लें लेकिन अपनी इज्जत का सौदा ना करें, ताकि ऐसे दरिंदों को बढ़ावा ना मिल सके। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।